जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके प्लेस चैनल पर स्वागत है। आज एक ऐसा ही वशीकरण साबर प्रयोग देंगे। क्योंकि 10 तारीख से गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो बहुत से लोग हैं जो इन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं और अपने इच्छित कार्य पूर्ण कर सकते हैं। वैसे जिन लोगों के परिवार में लगातार विवाद होते हैं, किसी भी प्रकार से पति पत्नी में अनबन रहती है, झगड़े हो रहे हैं, बहुत से लोगों की मंगनी जो होती है वो टूटने की स्तर पे आ गई है, तो वे लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग साबर प्रयोग के माध्यम से आप अपने टूटे हुए या टूटने वाले या टूटने की कगार पर आ गए उस रिश्ते को बचा पाएंगे। बहुत चमत्कारिक प्रयोग है और इस प्रयोग के माध्यम से बहुत आसानी से कर लेंगे। सर्वप्रथम इसके मंत्र को सिद्ध कर लेंगे। इसके मंत्र को आप नवरात्र में कुछ नहीं करना है, एक घी का दीपक लगाकर पीले वस्त्र आसन उत्तरमुखी होकर बैठ जाना है, शिव जी का पूजन करना है, गुरु चित्र का आपका पूजन करना है और आपको एक माला गणेश में, 4 माला गुरु मंत्र और सिर्फ एक माला जो मंत्र आपको दे रहे हैं साबर मंत्र, उसका प्रयोग करना है। साबर मंत्र का प्रयोग करने से ही ये सिद्ध हो जाएगा। पहले मंत्र नोट कर लीजिए, फिर इसकी प्रयोग विधि बता देते हैं। मंत्र बोल के नहीं बता रहे, स्क्रीन पे आप देख लें। इस मंत्र को आप सिद्ध कर लें। क्या करना है आपको, शनिवार की शाम लाल कनेर का पेड़ मिल जाता है बहुत सी जगह, या आप उसको ला सकते हैं नर्सरी वगैरह से और लगाते हैं उसको। उसके पास जाए, उसे न्योता दे आए और जो फूल वाली टहनी है उस पर लाल रंग का एक कलावा बांध दें। कलावा जो नाड़ा होता है हाथ में बांधने के लिए, पूजा के समय जो बांधते हैं। दूसरे दिन यानी रविवार को प्रातः काल चले जाएं सूर्योदय के पूर्व और पूजन करके प्रणाम करके वो टहनी तोड़ के ले आए। पेड़ के पास जाने के पूर्व आप स्नान कर लें, शुद्ध हो लें। उसके बाद टहनी को किसी एकांत शुद्ध स्थान पे रख दें। जब रात हो जाए, मतलब ये कब करना है, जब मंत्र नवरात्रि में सिद्ध हो जाए उसके बाद, या आखिरी रात्रि को भी कर सकते हैं आप। रात होने पर दीपक जलाकर वहां पर बैठ जाए, लाल वस्त्र पर वह टहनी रख दे, सामने बाजू उस पर लाल कपड़ा, उस पर टहनी, धूप दीप से उसके पूजन करें और 121 बार पुनः इस मंत्र का प्रयोग करें उस फूल को देखते हुए। इस क्रिया से यह सिद्ध हो जाएगा, मतलब वो फूल जो टहनी है वो सिद्ध हो जाएगी। बाद में उस टहनी का एक फूल तोड़कर, चाहे ज्यादा भी हो तो चले, एक फूल तोड़ ले और 21 बार पुनः मंत्र पढ़ के उस पर फूंक मारे और यह फूल आप उस व्यक्ति को जो आपसे नाराज है या रिश्ता टूटने की कगार पर है उसको दे दें और फिर इसका चमत्कार देखें। इसको बोलते हैं फूल वशीकरण साबर क्रिया, जिसके माध्यम से टूटने या टूटने की कगार पे आए रिश्तों को बचा लेंगे। पति पत्नी में हो रहे विवाद दूर होंगे। खास तौर पर जो पति पत्नी वाले मैटर है, जो लगातार विवाद चलते, चाहे पति या पत्नी का हो या पत्नी या पति का, जो भी आपस में विवाद कर रहे हैं, कोई भी एक सिद्ध कर ले। और इस प्रकार एक बार आपने कर लिया, फिर बार बार आपको फूल तोड़ने वाली वो क्रिया नहीं करनी। फिर तो आप कैसे भी जाके केवल प्रणाम करके फूल ले आए, 21 बार मंत्र पढ़ के दे दें। जैसे अभी आपने कर दिया वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। 2-3 महीने एक बार क्रिया दोहरा दें। ऐसा करने पर आपका जो तनावपूर्ण पारिवारिक जीवन है या तनावपूर्ण प्रेमिक जीवन है, वो बिल्कुल प्रेम के माहौल में रसमय हो जाएगा। क्योंकि साबर क्रियाएं जीवन को बड़ी आनंदित कर देती है और बहुत ही शीघ्र। बस आपको सही प्रयोग विधि पता होनी चाहिए। क्योंकि ये छोटे छोटे प्रयोग अभी आप लोगों को इसलिए दे रहे हैं कि नवरात्र आ रही है, न किसी यंत्र की आवश्यकता है न किसी मंत्र की। रुद्राक्ष माला से आप इसको कर ले, क्षमा करें, मंत्र की तो आवश्यकता है, न यंत्र की आवश्यकता है, न कोई विशेष माला की। केवल आप इसमें आपके पास जो रुद्राक्ष माला हो सही सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा, हमने एक चीज बहुत देखी है कि बहुत से घरों में एक माला से पूरे घर वाले मंत्र जप कर रहे हैं, तो बड़ी हंसी आई ऐसा देख के। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। प्रत्येक व्यक्ति की मंत्र जप की माला अलग होनी चाहिए। मंत्र जप हमेशा गौमुखी में रखकर ही करें। मंत्र को कभी जमीन पर स्पर्श, जो आपकी माला है उसको कभी भी जमीन पर स्पर्श ना करें, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठित माला को जमीन पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। आपकी जाप के बाद जो पूजा का बाजोट है उस पर रखते, किसी प्लेट में रखें या गौमुखी में ही अंदर रखते तो भी चलेगा। तो अगर सही तरीके से आप पूजन विधि अपना रहे हैं, सही तरीके से पूजन कर रहे हैं, सही तरीके से मंत्र जप कर रहे हैं, अवश्य लाभ होगा। बहुत से लोग, बहुत से हमारे पास कभी कभी लिस्ट आती है जिन लोगों की कुंडली विश्लेषण होती है कि गुरुजी ये सब चीज हम पहले से कर रहे हैं, हम देखते हैं तो बोलते हैं इनमें एक भी काम की चीज नहीं जो लोगों को करनी चाहिए। एक व्यक्ति थे, धन से परेशान थे, ठीक है, धन की बड़ी समस्या आ रही थी। जब उन्होंने अपना लिस्ट बताई, इतने सारे स्तोत्र और मंत्र जाप थे, 2.5-3 घंटे की पूजा थी उनकी प्रतिदिन की,
एक जगह भी लक्ष्मी जी का न मंत्र था, न कुबेर जी का था, न सोनाकर्षण भैरव था, न धंधा यक्षिणी थी, न अष्ट लक्ष्मी, न सहस्त्र लक्ष्मी, कोई भी नहीं। धन से परेशान है लेकिन लक्ष्मी जी से संबंधित किसी भी शक्ति का आवाहन पूजन नहीं था, न मंत्र था। मैं बोला भाई ठीक है, तुम दैनिक करते हो, तुम्हारी इच्छा हो तो करो, ना तो ना करो, जो बता रहे हो करो और फिर लाभ देख लो। तो होता क्या है, हम कभी कभी बहुत सारी चीजें करते हैं। अभी बहुत से लोग आते हैं जो नए नए रहते हैं, जोश में रहते हैं, प्रत्यक्ष सिद्धि कर लेंगे, हमको यही बोलते हैं कि ज्यादा उग्र नहीं होना, थोड़ा शांत रहो और आप सबसे पहले आर्थिक लाभ वाली साधनाएं करो, लक्ष्मी सिद्ध करो, धंधा यक्षिणी सिद्ध करो। सिद्ध करने का ये मतलब नहीं कि आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए, सिद्ध करने का मतलब है कि वह प्रत्यक्ष रूप से भी आपके जीवन को संवार दे, आपकी सारी मुश्किलों को हल कर दे, आपको ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली, पद प्रतिष्ठा पर युक्त कर दे। जिसको लोग देखना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं कर सकते, उसके लोग पैर छूने लग जाए। ये प्राप्त करो पहले। जब ये प्राप्त कर लोगे शक्ति के माध्यम से, उसके बाद प्रत्यक्ष सिद्धि पे जाना। सबसे पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए आर्थिक संपन्न होना। जब साधनाएं सिद्ध होने लगती है ना, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। कहते हैं ना, धन को देख के धन आता है, ऐसा नहीं। लक्ष्मी कृपा जब हो जाती है आप पे, तो उसको देख के धन अपने आप खींचा चला आता है। तो इसलिए आपको हमेशा आर्थिक संपन्न होने वाली साधनाओं को करना चाहिए, पारिवारिक सुरक्षा की साधनाओं को करना चाहिए। आपके नेत्र, आपके चक्षु हमेशा खुले होना चाहिए कि परिवार के किसी सदस्य पे कोई नजर बाधा आदि तो नहीं है, उस प्रकार का कोई प्रयोग नजर तो नहीं आ रहा है, ताकि समय समय पर उसका उतारा कर दिया जाए, आदि क्रियाएं कर दी जाए, जिससे कि परिवार सुरक्षित रहे। समय समय पर भैरव प्रयोग कर लिए जाए, परिवार सुरक्षा का संकल्प लेके कि हे भैरव जी, हमारे परिवार को नजर बाधा से सुरक्षित करो, तंत्र बाधा से सुरक्षित करो, मंत्र बाधा, यंत्र बाधा, अभिचारिक कर्मों से सुरक्षित करो, हमें और हमारे परिवार को सब प्रकार से सुरक्षित करो। कोई लक्ष्मी बंधन, व्यापार बंधन हो गए हो तो खोल दो, कोई ने बंधन ना कर पाए, ऐसा आशीर्वाद दो। ऐसा संकल्प लेके समय समय पर भैरव प्रयोग कर लिए जाए और लगातार लक्ष्मी साधना, सोनाकर्षण भैरव साधना, धंधा यक्षिणी साधना, कुबेर साधना, माँ षोडशी साधना, माँ तारा महाविद्या साधना, माँ कमला साधना, ये साधनाएं कर ली जाए। इससे पहले माँ धूमावती प्रयोग कर लिए जाए, तो फिर चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं जीवन में। हम कहते हैं कि साल में एक बार धूमावती प्रयोग सबको करना चाहिए, जो एक दिवसीय अपने मंगलवार वाला चैनल पर दिया हुआ है, सबको करना चाहिए, चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे। साल में एक बार आपने अगर अघोर लक्ष्मी प्रयोग किया है, तो उस पोटली को सामने रखकर उसको खोलना नहीं, लेकिन व्यवस्था वैसे ही जैसे कि हमने अघोर लक्ष्मी प्रयोग में बताया, वैसे ही आपको बैठ के दिगंबर अवस्था में वो क्रिया करनी है। एक त्रिकोण बना के श्री लक्ष्मी कुबेर लिख के उसके बीच में पोटली को रख के, खोलना नहीं है, बंद पोटली को, जो पोटली आपने अघोर लक्ष्मी प्रयोग में बनाते हैं उसको रख के, और उसके सामने आपको मंत्र जप करना है, 15 दीपक लगा के उसी प्रकार से। तो फिर देखो रिजल्ट, चीजों को करोगे तो रिजल्ट आएंगे। बहुत से लोग जिन्होंने की स्थिर लक्ष्मी प्रयोग कर रखा है, दक्षिणवर्ती शंख जो बुलाया था यहाँ से कल्प प्रयोग करके, वो हर 2-3 महीने में एक बार करते हैं। फोन आते हैं, गुरुजी बड़ा आश्चर्य है कि जब जब प्रयोग करते हैं तब तक लाभ होता है। हम कोई तो हर 1 महीने में एक बार कर रहे हैं, कई ऐसे जो हर बुधवार कर रहे हैं, और ऐसा चमत्कारिक प्रयोग है जो राहु काल में सिद्ध हो जाता है। तो आप करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवा के अपने जीवन की समस्याएं और उनके निवारण के बारे में जानना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर अपनी डिटेल और शुल्क जमा कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाल।